कई तरह के पुराने साड़ियाँ, सिल्क की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी, बनारसी साड़ी, कई तरह की साड़ियों का रीयूज कर लिया है। आज की साड़ी है ये वाली, आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। पल्लू पार्ट क्लाइंट ने मना कर दिया था, वो ले गए हैं। और ये वाला थोड़ा सा मैंने ले लिया था क्योंकि इससे टैसल्स बनाने हैं बड़े गुच्छे वाले पीछे से, तो थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा। बॉर्डर हमें इस्तेमाल करना है और कलियों में इसकी कटिंग करनी है। तो बनने वाला है अनारकली। तो साड़ी कुछ इतना है और अलग से अंदर से ये ब्लाउज का पार्ट उन्होंने नहीं बनाया, तो ब्लाउज भी लेके आए। तो इससे चोली, स्लीव्स कुछ भी निकाल सकते हैं। ये इसी के मैचिंग का इस पे पैंट बनाना है, स्ट्रेट पैंट बनाना है। आज तक जो भी ड्रेस बनाए सिर्फ अनारकली बनाए, तो इन्होंने एक मैचिंग करा कि एक प्रॉपर किसी फंक्शन में पहनने लायक ये ड्रेस बन जाए। वैसे तो सभी बनाते ही हैं किसी न किसी फंक्शन में पहनने के लिए, तो इनकी डिमांड थी कि पैंट और अनारकली बने। इस पे मैं लगाऊंगी इस तरह की अस्तर बटर क्रेप की। शुरू करते हैं इसकी कटिंग और समझाते हैं आपको किस तरह से हम इस साड़ी का रीयूज करें। तो ये जो ब्लाउज वाला पार्ट है, इसमें से हम अपनी चोली के कटिंग कर लेंगे। चोली हम डायरेक्ट काटेंगे अपने फरमा की मदद से। तो आज मैं आपको फरमा इस्तेमाल करना भी बताऊंगी। तो ये जैसे कि हमारा स्लीवलेस ब्लाउज का प्रिंसेस कट फरमा है, ठीक है। आपको अपने पहले ही फरमा निकाल लेना है ताकि आपको बार बार मार्किंग करने की जरूरत ना पड़े। बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है क्योंकि बार बार निशान लगाओ, ये करो वो करो। तो मैं डायरेक्ट फरमा निकालती हूँ और डायरेक्ट इसके ऊपर रख देती हूँ। जैसे ये मेरा फरमा है, अभी फरमा की बात करूँ, ये मेरा 34 चेस्ट है, ठीक है। 34 चेस्ट है और 29 या 30 कमर होगी। मैं इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन का कपड़ा है। हाँ, तो ये 28 कमर है और ये 34 चेस्ट है, ठीक है। तो इस पे क्लाइंट की चेस्ट है 31 और कमर है 28। तो कमर तो हमारी फिक्स ही आएगी और लेकिन चेस्ट के वहाँ से हमें कम करना है। तो वो कैसे करती हूँ मैं, देखो 34 जो चेस्ट का फरमा भी मैं छोटे पतले साइज के लोगों पे फिट कर देती हूँ। अभी ऐसे रख दिया मैंने, बंद के हिस्से से बंद बैक पार्ट। पीछे की बात करूँ तो इतना ही गला मांग रखा है, 9 गला मांग रखा है, बड़े बड़े डोरी लटकन। और मेन बात, जैसे हमने गले को सेम सेम ट्रेस कर दिया, ठीक है, ये सेम कर दिया। कंधे हमारे सेम रहेंगे, फिर बाद में करूँगी मैं अपना जो काम करना है अगला, ठीक है, वो कैसे करना है ये किया, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, इसको हम रख देंगे साइड। अब रखेंगे हम यहाँ पर से क्लाइंट की चेस्ट। 31 चेस्ट है, 31.5, तो उसका आधा हम यहाँ पे रख देंगे। अब रखेंगे हम 1.5 इंच। कमर है 28, तो उसका आधा और 1.5 इंच सिलाई का। तो ये है, इतना सा हमारा यहाँ से कम हो गया। ये ब्लू चौक से कर दिया और ये सिलने का हो गया। तो ये तो हमारा फिट आ गया। अभी दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि क्लाइंट ने यहाँ पे फीता कितना चौड़ा मांग रखा है। तो जैसे यहाँ पे है आधा इंच, यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा, तो ये बचेगा 2 इंच का, ठीक है। तो क्लाइंट ने जैसे 1.5 इंच मांग रखा है, तो इसको थोड़ा सा हम गले को थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ से आर्म होल कम कर देंगे, ठीक है। इस साइड को थोड़ा अंदर ले लेंगे। अगर ज़्यादा चौड़ा मांग रखा है तो थोड़ा बाहर बढ़ा लेंगे। तो ये तो नॉर्मली रहा। और आर्म होल से भी अगर किसी का आर्म होल ऊपर है तो हम इसकी थोड़ी सी गोलाई ऊपर ले लेंगे। तो ये तो थी फिटिंग, कैसे कंधे कम करने हैं, गला कैसे कम करना है ये। अब रही लंबाई। तो लंबाई हम फ्रंट में कम करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये कितना निकल रहा है उसको कम करेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट ने मांग रखा है 12 इंच की चोली। तो ये ब्लाउज है 14 इंच लंबा वाला। अब इसको हम इसी के अनुसार कट करते हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट भी सेट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट ये हमारा आगे का प्रिंसेस कट वाला है, ये साइडों का है। साइडों को हम साइडों में ही रख देंगे। तो इस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही ट्रेस कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा चेस्ट से कम करेंगे, जितना यहाँ कर रखा है हमने आधा इंच जितना, हमको पता चल जाएगा। पीछे कम करने से ही हमें आगे का पता चल जाएगा। ये देखो इतना सा कम कर रखा था ना, तो इतना हम पहले ही यहाँ पे कम कर देंगे। कमर तो पूरी है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा नीचे से दिख नहीं रहा होगा, मेरे को पता नहीं चल रहा है, स्टैंड में लगा रखा है। अभी इसको भी हमें घटाना होता है, वो क्या घटाना होता है अभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, हम इस अपने अनुसार जैसे मांग रखा है गोल, वैसा गोल दे सकते हैं। ये आर्म होल शेपर की मदद से हम अपना गला सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे अपनी लंबाई देखेंगे। यहाँ से लेके क्लाइंट ने मांग रखा है 12.5 इंच की चोली, तो 13 करीब मान लेते हैं और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम 2.25 और यहाँ से देखेंगे 2.25, ये हम कम कर देंगे। ये तो लंबाई कम हो गई। अभी हमें थोड़ा सा ये निशान ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर देने पड़ेंगे। यहाँ से हमारा प्लेट की चौड़ाई 3 इंच, आधा इंच सिलाई का। अभी शोल्डर से नीचे जो
चेस्ट पॉइंट होता है ना, अपेक्स पॉइंट, वो देखेंगे। जैसे 9 इंच 8.5 इंच होगी तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा क्लाइंट का 3.5। चेस्ट से चेस्ट नापेंगे तो 7 हो सकता है, तो उसका आधा हम रखेंगे। ये हम यहाँ मिलाया, आधा इंच ये बाहर मिलाया, मतलब करीब हमें आधा इंच पूरे में कम कर देना है ये। तो किस तरह से मैं कम करती हूँ वो देख लीजिए आप। तो ऐसे हमने ये प्रिंसेस कट पार्ट, ये लंबाई कम कर दी, ये साइडों के कम कर दिए। यहाँ से ये आर्म होल सेम टू सेम रहेगा, गला ये रहेगा ऐसे। ये करना था हमें अस्तर पे, लेकिन मैंने मेन फैब्रिक अच्छा था तो उस पर समझाने के लिए ये कर दिया। तो अभी यहाँ पे 2.25 हमने कम कर रखा है, तो यहाँ भी देखेंगे हम 2.25 कम कर देंगे। ये 2.25 कम कर दिया, ठीक है, निशान लगा देंगे। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा काट देंगे क्योंकि अंदर से हमने प्लेट्स कम किए हैं ना। अभी देखो ये थोड़ा शेप में है तो इसको हम शेप में रखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए होता है ना, थोड़ा शेप चाहिए होता है। ये हो गया प्रिंसेस कट की ऊपर वाली शेप। इसको हम मिलाएंगे अपने बैक पार्ट के साइड के साथ, यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ भी हमारा करीबन 2.25 इंच का जो है माइनस हो ही रहा है, ये देख रहे हो। और तो इतना हम कम कर देंगे। तो ये अंतर होता है साइज़ के हिसाब से, आर्म होल वगैरह उतने ही रहते हैं। अब देखो थोड़ा सा गला हम ऊपर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच रहा है। कम से कम हमें यहाँ पे 3 इंच तो बचाना ही चाहिए। फिर क्लाइंट बाद में बोलता है कि मेरे तो पीछे से स्ट्रैप दिख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जितना क्लाइंट ने जैसे 9 गला मांग रखा है तो उतना नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे बच नहीं रहा है। या तो इनकी चोली 15 इंच की होती तो ठीक रहता। तो हमने फ्रंट बैक दोनों काट लिया है। अब हम काटेंगे साड़ी का कलियाँ। पूरी साड़ी से मैंने दोनों साइड का बॉर्डर जो है निकाल लिए हैं, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी सबसे पहले आपको साड़ी को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने बिछा लिए। जब आपको कलियां काटने हैं या अम्ब्रेला कुछ भी काटना है तो इसमें हम अम्ब्रेला भी काट सकते हैं। यहाँ से हम कमर रखेंगे और यहाँ से गोलाई देंगे तो ये अम्ब्रेला हमारा वो भी कट जाएगा। तो अभी हम कलियों में काट रहे हैं। तो देखो जब अम्ब्रेला के लिए लंबाई निकल रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं निकल रही है तो आप कलियों में भी काट सकते हो। तो आपको जैसे सही लगे, क्योंकि अगर हम अम्ब्रेला काटेंगे तो लेस लगाने में परेशानी होगी। अगर हम कलियों में काटेंगे तो लेस हमारी आसानी से लग सकती है, क्योंकि जब हमारा राउंड ऐसा घेर होता है तो लेस लग तो जाती है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, उसको प्रेस वगैरह करके मोड़ना पड़ता है, उसको आकार देना पड़ता है इसी तरह का घेरे का। तो हम कलियों में काटेंगे। यहाँ से सबसे पहले अपनी चोली लंबाई ऊपर कर देना है बाहर। तो जैसे 13 इंच 12 12.5 मांग रखा था तो मैंने 13 ले रही हूँ। हमारी लंबाई है 45, तो क्लाइंट ने ऐसे 45 मांग रखा है क्योंकि नीचे से इसमें पैंट भी पहनने वाले हैं। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, इसी के अनुसार हम इसको काट देंगे। तो ये लंबाई हमारी निकल गई। किसी किसी का तो पूरा भी निकल सकता है। अगर किसी ने लंबा मांग रखा है तब तो इनने थोड़ा शॉर्ट अनारकली मांग रखी है क्योंकि ये पैंट पहन रहे हैं। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से आपको कितनी कलियाँ निकालनी। कई बार मैंने कलियों की जो कटिंग है वो समझा रखी है। कुछ लोग नए होते हैं, वो वीडियो में पहली बार ही पहुंचते हैं। तो वैसे तो आप पुराने वीडियो देख सकते हो, अच्छे से समझा रखा है, फिर भी मैं इसमें समझा रही हूँ। आपके पास जितना भी कपड़ा है उसको 4 फोल्ड में बिछा लेना है, तो या 2 ही फोल्ड 4 फोल्ड जितना भी बिछाओ तो उसमें आप कलियों का हिसाब लगा लेना। पहले मैं जो नीचे का कली का घेर है नीचे राउंड वाला वो रखूँगी 14 इंच। ऊपर कमर का हम फिर डिसाइड करेंगे। एक साइड से ये हो गया 14, फिर दूसरे साइड से हम रखेंगे 14। इस 14 का आधा कर देंगे, ये 20 सेंटर 7 इंच। अब इसी 20 सेंटर से हमें कली की कमर ले लेनी है, जो यहाँ कमर साइड होती है। आपको पता होगा ऊपर से कम होता है और नीचे से चौड़ा होता है, तो वो हमें कितना रखना है। तो अभी मान के चलो हम अपनी कली को रख रहे हैं 2 इंच चौड़ा, या तो आप 2.5 इंच चौड़ा, तो उस 2.5 का आधा आधा करोगे, इधर को भी उधर को भी। तो माना इतना हम एक कली रख रहे हैं, तो यहाँ से फिर जैसे इसको हम इस 14 में मिलाएंगे क्रॉस करके, इस साइड को हमारी 4 कलियां मान लो, फिर हमारा ये बच रहा है, तो उस कली को हम यहाँ पलटेंगे तो यहाँ फिर 14 आएगा और यहाँ वही 2.5 3 जितना भी है, तो 4 कली 4 कली, फिर यहाँ हमारा 3 आएगा और यहाँ 14 आएगा। ठीक है, ऐसे क्रॉस मिलेगा तो फिर 14 आएगा। ये कितने हुए, 4 4 कली 8 12 16। तो आपको मालूम लग गया कि हमारे 16 करीब निकलेंगे कलियाँ। आप या तो पूरे कपड़े को ऐसे डिवाइड कर सकते हो
कैलकुलेटर की मदद से, तो उस पर आपको कलियों का मेजरमेंट निकलेगा। तो मैं ऐसे निकाल रही हूँ, तो यही आपको समझा रही हूँ। तो माना मेरी 16 कलियाँ निकल रही हैं, मैंने औसत लगा लिया अपना। तो अब उस 16 कलियों को हम डिवाइड करेंगे अपनी कमर की चौड़ाई। तो मेरी कमर की चौड़ाई है 28 इंच डिवाइड 16 प्लस हम 1 इंच करेंगे सिलाई का जो दबेगा। तो हमारी कली की चौड़ाई निकलती है 2.75। तो 2.75 का आधा करेंगे हम ऐसे, इस 20 सेंटर से 2.75 का आधा, और इससे भी ये, ठीक है। तो ये वाला निशान हमारा ये अभी निकला है कली की चौड़ाई। तो ये देखो 2.75 यहाँ और यहाँ। इस निशान को आप आराम से अपना जो नीचे 14 इंच वाला है ना, उस पर मिला दो, और यहाँ से भी क्रॉस से मिला देंगे। अभी आपको इन दोनों साइडों से थोड़ा सा क्रॉस जाना होता है, वो आप चाहे बाद में जाओ, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, या अभी कर लो। यहाँ से थोड़ा सा बीच में ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे। तो आप पूरा सिलने के बाद भी कर सकते हो ये, या अभी भी कर सकते हो। तो देखो हमारा 4 फोल्ड में है, तो अभी हमारे 4 कलियाँ निकल आएंगी। कपड़े का इस्तेमाल बहुत अच्छे से बचा के करोगे ना, तो आपके कलियाँ और भी निकल सकते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने ये वाले पार्ट भी इस्तेमाल करे थे अपने कलियों में घेर को चौड़ा बनाने के लिए, लेकिन इस पे नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेन है पूरा। हमारा थोड़ा सा प्रिंटेड हो तो चल जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इतना सा कम हो रहा है। जब आपका कम हो तो ये जो बच रहा है ना, इसका जॉइंट लगा के आप ऐसे बराबर कर सकते हो इसका। तो हमारा उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये हमारे 14 हैं, तो ये हमारा करीबन बचा होगा, कितना बचा है ये हमारा, वैसे तो 14 ही है। थोड़ा सा ये कलियाँ जो है ना क्रॉस में होती हैं, तो उतना नहीं हो रहा है, तो इसको हम यही मिलाएंगे। करने के बाद हम इसको नीचे स्ट्रेट ही मिला देंगे। है कि ये थोड़े से ऐसे क्रॉस में है, तो इनका कॉर्नर जो है हम काट के कम कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया, और ये सही है। अगर आपको इसी के बराबर ऐसी उसको बनाना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। देखो हमने पूरे 16 कलियाँ जो है निकाल ली हैं। अभी हम इसको ज्वाइंट करेंगे बराबर से, और जो ये बीच में ये थोड़े से ये कम हो रहे ना ये वाले, इसको हम बीच सारे कलियों के बीच डालेंगे। इनको चारों को इकट्ठा नहीं डालेंगे। जैसे इतने सारे कलियाँ हैं, तो एक एक कली को हम पकड़ेंगे, उनके बीच डाल देंगे, तो उससे हमारा पूरा घेरा फिक्स हो जाएगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम इस पर लेस लगा देंगे नीचे घेरे में। चोली काट ली हमने, कट स्लीव था, अस्तर काट लिया है, और ये काट लिया है। अब इसके बाद हम पैंट काटेंगे, फिर सिल के इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो सिंपल साड़ी से हमारी अनारकली बनके तैयार है। ये कुछ इस तरह की लग रही है। इसके साथ का जो पैंट बनना था वो मैंने पीछे रखा है, वो उसको इसके सामने लगाया है। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो ये डमी में भी नहीं आ सकता, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ स्पेशल लटकन बनाए हैं, इनको मैं फिर दिखाती हूँ। पहले ये फ्रंट है, प्रिंसेस कट में बना रखा है ये, और कट स्लीव है, थोड़े से पतले स्टेप हैं, और कलियों की कटिंग मैंने आपको समझाया। बाकी अंदर से अस्तर, और ये बॉर्डर जो है नीचे पूरे घेरे पे सेट करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा घेरा हमारा राउंड हो जाता है, स्ट्रेट नहीं रहता है, तो ये सीधे सीधे बॉर्डर को सेट कर पाना मुश्किल होता है। तो थोड़े थोड़े चुन्नट आते हैं इसको सेट करने में, ऊपर साइड को ना, तो ऐसे सेट करना होता है। और इसका घेर काफ़ी बढ़िया निकला है ये। अब देखिए इसका बैक पार्ट, पीछे का गला कुछ इतना बड़ा उन्होंने मांग रखा था, 9 साढ़े 9 इंच, पीछे से सिर्फ इतनी सी बच रखा है, इतना सा बचा है। और इस पर कुछ ऐसी ही लटकन उन्होंने मांगे थे बड़े साइज़ के। तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे होंगे, मतलब आपको भी, मेरे को भी अच्छे ही लग रहे हैं। ये पीछे से बड़े बड़े तितली जैसे। तो ये पल्लू में से जो कपड़ा था ना, वही से काट लिया था मैंने कि इसके लटकन बनाएंगे। तो ये पीछे से कुछ इस तरह का लुक दिया है लटकन का। पूरा चौड़ा कपड़ा था, उसको डबल फोल्ड किया, फिर सारे कपड़े को ऐसे सिल के टाइट से बांध दिया डोरी के साथ, और किनारे पे लेस लगाई एक साइड को, ये जिग-जैग समोसे वाली लेस। और पीछे का गला ये देखिए, मैं क्लाइंट आते तो उन पे पहनाती, डमी छोटी साइज़ की होती तो उस पे पहनाती, अब क्या करूं, ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख लीजिए,
ये है हमारे पुराने साड़ी से सिंपल सोबर अनारकली और विथ पैंट साइड में ही रखा है। क्या ही दिखाऊँ, वो सिंपल पैंट ही होता है। तो कैसा लगा आपको ये ड्रेस और इसकी कटिंग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। सिलना नॉर्मल, कली ज्वाइंट करो, चोली सिलो, नीचे का पार्ट ऊपर के साथ लगाओ, डोरी लटकन, आर्म होल मोड़ो, यही होता है सब जैसे सूटों में होता है। उतना बहुत कठिन भी नहीं होता है सिलना। तो ये थी इसकी छोटी सी सिंपल सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही किसी अच्छे से नए वीडियो में। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।